Good morning, all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि पिछले ऑडियो लेक्चर में अपन ने आपकी जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसके फर्स्ट चैप्टर को क्लियर किया है विथ वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर पूरे पीडीएफ के माध्यम से। नाउ आई एम स्टार्ट योर फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ। अब मैं आपकी जो फर्स्ट चैप्टर के तुरंत बाद जो फर्स्ट पोएम है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसे समझने का प्रयास करें। ए फोटोग्राफ, इसका हिंदी वर्जन है एक चित्र। इसका हिंदी अभिप्राय है एक चित्र। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि कविता का में एक छायाचित्र के बारे में बताया गया है। ये छायाचित्र कवित्री की माँ से संबंधित है, माँ का है दोस्तों। और ये भी उस समय का है जब कवित्री पैदा भी नहीं हुई थी। इस छायाचित्र में कवित्री की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पे खड़ी है। चाचा के साथ समुद्र किनारे पे छुट्टियां मनाने गई है। चाचा उन तीनों कजिन्स की, तीनों चचेरी बहनों की फ़ोटो ले रहे हैं। और आज जब कवित्री इस छायाचित्र को देख रही है तो उस समय उसकी माँ जीवित भी नहीं है। और ये छायाचित्र 12 साल पहले का, और अब मृत्यु के भी 12 साल बाद के समय कवित्री उस चित्र को देख के पुराने अतीत की यादों में खो जाती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। गत्ते के ऊपर लगा हुआ छायाचित्र मुझे दिखाता है कि वह दृश्य कैसा था, ये याद दिलाता है कवित्री को। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पेडलिंग। पैडलिंग क्या है? पानी में कीड़ा करना होता है, जैसे एक दूसरे पे छप छप करते हुए पानी उड़ेलना, ये सब। और जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें एक एक हाथ से थामे पकड़े समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई गई थी, उस समय का ये छायाचित्र है दोस्तों। ईच वन होल्डिंग वन, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ऑफ माई मदर हैंड्स में उनका एक एक हाथ, मेरी माँ का एक एक हाथ थामे हुए। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और वह जो बड़ी थी वो मेरी माँ थी और वो लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और दोस्तों, विशेष बात यह है कि अंकल कैमरा लिए हुए उनके सामने खड़े थे, उनकी पिक ले रहे थे, और वो तीनों अपने बालों के पीछे से झांकती हुई उस मुस्कुराहट के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए इस तरह खड़ी थी समुद्र तट पे। ये आपके फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी तात्पर्य, हिंदी अनुवाद है। इससे अगले स्टेंजा को जब अपन देखते हैं दोस्तों तो 4 लाइनों का मोस्टली एक स्टेंजा इसमें आपको आगे जाके क्वेश्चन आंसरों में भी करना है। ए स्वीट फेस माई मदर डेट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंजलेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट। अभिप्राय समझे दोस्तों। ए स्वीट फेस, ये फ़ोटो मेरे जन्म से पूर्व का था। उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। इसमें बताया माई मदर डेट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, जब मैं जन्म नहीं ली थी उससे पहले का था। इस समुद्र ने, एंड द सी विच द एपियर्स टू हैव चेंजलेस, जो अब बहुत कम बदला है। इसमें ये बताना चाह रहा है कवित्री कि प्रकृति धीमे बदलती है और मनुष्य का परिवर्तन जल्दी होता है। वॉज डे टेरिबली ट्रांसिएंट, समुद्र की लहरों ने उन तीनों चचेरी बहनों के नासवान पैरों को धो दिया। ये कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कवित्री के द्वारा। अब आप आगे बताना चाह रहे हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली सी हैड सेस एंड लुक हाउ दे। इस फोटो को खींचने से कुछ लगभग 20-30 वर्ष बाद जब इस फोटो को देखे होगी तो वो 80 होगी। अपनी माँ और अपनी माँ की चचेरी बहनों के लिए कवित्री की कल्पना है दोस्तों। वह कहेगी, देखो बेटी और डोली, नाम जो चचेरी बहनें थी उनका नाम है कि उनकी माँ उनको देखकर कही होगी उस चित्र को 20-30 साल बाद, देखो कि समुद्र के किनारे जाने के लिए हम कैसे कपड़े पहन के गए थे। ड्रेस अस फॉर द बीच, समुद्र किनारे पे जाने के लिए कैसे कपड़े पहन के गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इन हर लाफ्टर, बोथ
राइव विद द लेबर्ड इजी ऑप्लॉस। तात्पर्य है कि समुद्र के किनारे अवकाश का वह समय मेरी माँ के लिए एक अतीत था, भूतकाल था, और उसकी वह हंसी आज मेरे लिए अतीत है, क्योंकि माँ रही नहीं। दोनों ने अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में थी, जैसे तैसे अपने आप को सहज कर लिया था इस मंजर को, इस दृश्य को भुलाने के लिए। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली मैनी ईयर्स। अब उसे मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए थे एज द गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वह फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही थी। यानी 12 वर्ष की थी जब दिखाई दी थी। एंड ऑफ दिस द सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अर्थात फोटो में उनकी जो आई थी 12 वर्ष की थी, उसी इतना ही समय मेरी माँ को ख़त्म हो गया होगा। ये सब कह रही है दोस्तों अपने से कवित्री, और ये स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति, स्थिति। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ नहीं कहा जा सकता। इज साइलेंस एंड साइलेंस इज यानी शांत कर देती है, चुप कर देती है, और साइलेंस यानी शांति होती है। शांति से अभिप्राय या मृत्यु से है दोस्तों। इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है, अर्थात मेरी माँ की मृत्यु ने मुझे बिल्कुल शांत कर दिया है। कवित्री का ये कहना है दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ आगे। इस तरीके से दोस्तों अपन देखते हैं कि इस पोएम में कवित्री अपनी माँ का पुराना छायाचित्र देख के पुरानी कल्पनाओं में, यादों में खो जाती है, और माँ का चित्रण वो फ़ोटो के अकॉर्डिंग करती है कि किस तरीके से अपनी कजिन्स यानी चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पे घूमने, अवकाश के समय को एंजॉय करने गई थी। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग मैं इसके साथ डालूंगा। वर्ड मीनिंग को आपको एज ए एमवर्क के रूप में यू कैन सेंड मी माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आफ्टर 5 PM। और अगले ऑडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर PDF के रूप में, और जो इसके स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है, इनको उनके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गो एड।